नन्हे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक 10 साल की नन्ही बच्ची सेडालीन की बहादुरी की कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है जलते मकान में। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आपको उसका नाम पता होगा, मेघालय। मेघों का घर, बादलों का घर। उसकी राजधानी शिलांग से लगे हुए जिले वेस्ट खासी हिल्स में सेडालीन का गांव था। उसका नाम था उमसा। मेघालय की खासी जनजाति के अन्य लोगों की तरह उसका मकान भी लकड़ी और घास फूस का ही था। फरवरी की एक सुबह 10 साल की सेडालीन की मां खाना बनाकर खेतों पर काम कर रहे उसके पापा का हाथ बटाने चली गई थी। घर पर रह गए थे सेडालीन, उसका 3 साल का भाई और 3 महीने की नन्ही सी बहन। पापा मम्मी के जाने के बाद कुछ देर तक सेडालीन बहन भाई के साथ खेलती रही। बहन के सो जाने पर वो एक पतीला लेकर घर से 300 मीटर दूर लगे हैंडपंप से पानी भरने चल दी। अभी वो रास्ते में ही थी कि उसकी कुछ सहेलियां मिल गईं, तो वो उनसे बातें करने लगी। जब वे चली गईं तो वो हैंडपंप की ओर बढ़ी। वो वहां पहुंची और पतीले को धोकर उसमें पानी भरने लगी। तभी उसे अपने घर की ओर से कुछ जोर जोर की आवाजें आती हुई सुनाई दी। इससे पहले कि वो आवाजों के बारे में सोच पाती, उसकी सहेलियों ने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, सेडालीन, तेरे घर में आग लग गई है। सेडालीन ने सोचा कि छोटी बहन घर के अंदर अकेली सो रही है। छोटा भाई पड़ोस में खेलने जा चुका था। जब वो आई थी तो वो तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ी। उसे दूर से ही लकड़ी की दीवारों और फूस से बने हुए छप्पर वाला अपना घर धू धू करके जलता हुआ दिखाई दिया। घर के पास कुछ लोग जमा थे। वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। सेडालीन को पास आया देखकर एक ने जल्दी से पूछा, तू तो बाहर घूम रही है, घर में कोई है क्या? हड़बड़ाई सेडालीन ने चीखते हुए कहा, हाँ, घर में छोटी बहन सो रही है। लेकिन लपलपाती आग की लपटें देखकर वहां खड़े लोगों में से किसी ने भी घर के अंदर सो रही बच्ची को बचाने की हिम्मत नहीं की। सेडालीन ने पल भर उनकी तरफ देखा, फिर तेजी से जलते हुए घर के अंदर घुस गई। फूस के छप्पर से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। सेडालीन को आग में कूदते देखकर सब हाय हाय कर उठे, मगर सेडालीन ने उनकी कोई परवाह न की। उसे तो सिर्फ अंदर सो रही बहन की जान बचानी थी। अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहन रो रही थी। उसके बिस्तर ने आग पकड़ ली थी। जलते हुए फूस और लकड़ी के तिनके उसके ऊपर गिर रहे थे। अपने हाथों से पीटकर वो बिस्तर की आग को बुझाने लगी, जिससे उसकी उंगलियां जल गईं। बहन को उसने वहीं पड़ी एक चादर में लपेटा और झट से गोद में उठा लिया और बाहर निकलने के लिए मुड़ी। लेकिन इस बीच बाहर जाने वाला दरवाजा पूरी तरह लपटों में घिर चुका था। दरवाजे और छत के बीच लगा लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा बीच रास्ते में पड़ा जल रहा था। उसने हिम्मत की, मगर हड़बड़ी में बचते बचाते भी उसका पैर लकड़ी के टुकड़े पर पड़ गया। उसके पांव लड़खड़ाए, हाथों से बहन छूटने को हुई, मगर उसने अपने आप को संभाला और बहन को अपनी बाहों में कस लिया। दरवाजे के पार खड़े लोगों की सांसें मानो रुक गईं। सेडालीन ने दांत भींचते हुए एक बार फिर से कदम बढ़ाया और एक झटके में दरवाजा पार कर लिया। दरवाजे के इस पार खड़े लोगों ने उसे संभाल लिया। सबने देखा कि सेडालीन के हाथ की उंगलियां और पैर बुरी तरह जल चुके थे। वो खुद भले ही जल गई थी लेकिन उसने अपनी बहन को खरोच भी न आने दी। गांव के मुखिया ने सेडालीन के परिवार के रहने का इंतजाम किया। इलाके के डिप्टी कमिश्नर ने जांच की तो पाया कि सेडालीन का भाई पड़ोस से खेलकर जल्दी घर वापस आ गया था और उसने घर के चूल्हे की आग से छेड़छाड़ की थी। इसी से फूस के छप्पर ने आज पकड़ ली थी। जब आग तेज हुई तो वो भाग गया, जिसे दूसरे लोगों ने देखा था। सेडालीन की बहादुरी की खबर स्थानीय अखबार में छपी। कठिनाई के साथ और साहस से सामना करने के लिए सेडालीन को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला, जो देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में उसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया। उमसा गांव के लोगों के सीने चौड़े हो गए। उनकी गांव की बेटी ने काम भी तो ऐसा ही किया था ना। तो दोस्तों, ये थी
नन्ही 10 साल की लड़की सैडालिन की बहादुरी की कहानी तुम्हें कैसी लगी, इसे बताना।